सलोनी कॉलेज जाने के लिए स्टैंड पर खड़ी ऑटो का वेट कर रही थी कि तभी उसे पीछे से कोई आवाज़ लगाता है। एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मुझे सेंट स्टीफन कॉलेज का पता बता सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं, बल्कि मैं उसी कॉलेज में पढ़ती हूँ, वहीं जा रही हूँ। अगर आप वहीं जा रहे हैं तो मेरे साथ चल सकते हैं। फिर वो लड़का आगे हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हेलो, मेरा नाम केशव है। हाय, मैं सलोनी। तभी ऑटो भी वहां आ जाता है और दोनों ऑटो में बैठकर जाते हैं। तो सलोनी केशव से पूछती है, क्या तुम न्यू एडमिशन हो? हाँ, मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। ओह, मैं भी फर्स्ट ईयर में ही हूँ। तो केशव भी पूछता है, आप कौन से स्ट्रीम में हो? बीए फर्स्ट। अरे वाह, मैंने भी बीए में एडमिशन लिया है। तो सलोनी भी मुस्कुराते हुए कहती है, हम दोनों एक ही बैच के हैं, इसीलिए तुम मुझे आप मत बुलाओ। हाँ, ये भी सही है। थोड़ी देर बाद वो दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं और ऑटो से उतरकर क्लास में जाते हैं। तो सारी लड़कियां केशव को देख रही थी, क्योंकि केशव एक लंबी चौड़ी कदकाठी, साफ रंग और एकदम हैंडसम लड़का था। सभी लड़कियां सलोनी के आगे पीछे डोलने लगी ताकि वो केशव के बारे में जानकारी बटोर सके और केशव से दोस्ती कर सके। जहाँ जहाँ केशव जाता, लड़कियां उसके पीछे पीछे चल देती और बात करने के बहाने ढूंढने लगती। एक दिन प्रिया सलोनी से पूछती है, सलोनी, तू केशव को कब से जानती है? तो सलोनी भी भाव खाते हुए कहती है, केशव मेरे बचपन का दोस्त है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, इसलिए तुम केशव से दूर ही रहो, समझी? इतना कहकर सलोनी वहां से चली जाती है। केशव और सलोनी बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। सलोनी तो केशव को मन ही मन पसंद करने लगी थी, लेकिन केशव उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त मानता था। प्यार तो वो प्रिया से करता था। प्रिया बहुत ही सुंदर थी, इसलिए बहुत से लड़कों का क्रश भी थी। उनमें से केशव भी एक था। एक दिन मनोज केशव से पूछता है, केशव यार, एक बात बता, तू और सलोनी सारा दिन एक साथ घूमते रहते हो, आखिर क्या माजरा है? तुम्हारे बीच कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं है? अरे नहीं यार, हम सिर्फ बेस्ट फ्रेंड हैं। तभी मनोज को सलोनी उनकी तरफ आती हुई दिखाई देती है। तो वो केशव से बोलता है, देख देख, सलोनी आ रही है, आज तेरे बहाने से मैं भी उससे बात कर लूँगा। दरअसल मनोज सलोनी से प्यार करता था, लेकिन कभी उससे कह ही नहीं पाया। फरवरी का महीना आ गया था और वैलेंटाइन डे नज़दीक था। सभी कपल्स एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए बेताब थे, इसीलिए सभी ने मिलकर एक होटल में पार्टी रखी थी। सलोनी भी केशव को प्रपोज करने का मन बनाकर बैठी थी। जब 14 फरवरी का दिन आया, सभी कपल्स एक होटल में पार्टी में डांस कर रहे थे। तो केशव भी प्रिया का हाथ पकड़कर उसके साथ डांस करने लगता है और डांस करने के बाद उसे घुटनों के बल बैठकर प्रपोज कर देता है और प्रिया बहुत खुश हो जाती है। लेकिन सलोनी का दिल टूट जाता है और वो बिना बताए, किसी से बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। केशव को इस बात की भनक तक नहीं लगती, क्योंकि वो तो प्रिया के साथ था। वो पूरी रात प्रिया के साथ उसी होटल में बिताता है। सलोनी कई दिन तक कॉलेज नहीं आती। केशव उसे कॉलेज में सारा दिन ढूंढता रहता था। फिर वो थक कर सलोनी को फ़ोन करता है और सलोनी से कहता है, सलोनी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम अचानक से कहाँ गायब हो गई? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, कितने दिन हो गए हैं, ना कोई फ़ोन, ना मिलना जुलना, कुछ नहीं। तो सलोनी गुस्से में केशव से कहती है, अच्छा, तुझे कब से मेरी फिक्र होने लगी? तू जा अपनी प्रिया के पास। ऐसे कैसे बोल रही है सलोनी? तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, तूने हमेशा मेरा साथ दिया है। मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता, तुझे लेने के लिए। और इतना कहकर केशव फ़ोन रख देता है और सलोनी के घर जा पहुंचता है, क्योंकि वो सलोनी की दोस्ती खोना नहीं चाहता था। वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। वो सलोनी के घर का दरवाज़ा खटखटाता है और कहता है, सलोनी, सलोनी, दरवाज़ा खोलो। सलोनी दरवाजे के पास ही खड़ी थी और वो अंदर से बोलती है, केशव, पागल मत बनो, तुम चले जाओ यहाँ से, दरवाज़ा खटखटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं दरवाज़ा नहीं खोलने वाली। तो केशव बाहर से फिर बोलता है, सलोनी, मैं तुमसे मिलकर ही जाऊँगा, क्या बात है? नहीं केशव, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं दरवाज़ा नहीं खोलने वाली, प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। सलोनी, देखो, तुमसे मिले बगैर तो मैं जाने वाला हूँ नहीं। आखिर बात क्या है, इस बात का तो पता लगा कर रहूँगा। तुम्हें मेरी कसम है, दरवाज़ा खोल दो। और सलोनी के पास कोई चारा ही नहीं रहता। उसकी कसम के बाद सलोनी दरवाज़ा खोल देती है। तो केशव देखता है सलोनी की आंखें लाल थी, जैसे वो कई दिन से रो रही थी। तो केशव उसे कहता है, सलोनी, तू रोई है ना? सच सच बता, क्या बात है?
तो सलोनी उसके गले लग जाती है और भावुक होकर कहती है, केशव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें वैलेंटाइन डे वाले दिन प्रपोज भी करने वाली थी, लेकिन तुमने उस प्रिया को प्रपोज कर दिया। देखो सलोनी, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। प्रिया से मैं प्यार करता हूँ, इसीलिए सलोनी प्लीज़ मेरे लिए मुश्किलें मत बढ़ाओ। मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहता और प्रिया को भी नहीं खोना चाहता। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। अच्छा ठीक है, तो क्या एक कप चाय भी नहीं पियोगे अंदर आकर? केशव सलोनी के साथ करके अंदर आ जाता है और सलोनी चाय बनाकर लाती है। फिर केशव चाय पीने लगता है। चाय पीते वक्त दोनों आपस में बात नहीं कर रहे थे, चुपचाप बैठे थे। और केशव चाय पीकर जैसे ही खड़ा होता है तो उसे चक्कर आ जाता है और वो सलोनी को कहता है, सलोनी पता नहीं क्या हो गया है, अचानक मुझे चक्कर सा आ रहा है। तो सलोनी खड़े होकर उसे पकड़ लेती है। अच्छा, तुम ऐसा करो, मेरे कमरे में जाकर आराम कर लो, आराम हो जाए तब चले जाना। तो सलोनी केशव को अपने कमरे में ले जाती है और उसे बेड पर लिटा देती है। केशव तो नशे में था, लेकिन सलोनी जानबूझकर ये करती है। और फिर जब सलोनी को ये लगने लगा कि केशव को होश आने वाला है तो वो बेड पर बैठकर रोने का नाटक करती है और उसकी रोने की आवाज़ सुनकर केशव उठ जाता है और अपने आप को बिना कपड़ों के देख के चौंक जाता है। फिर वो फटाफट अपने कपड़े पहनता है और सलोनी से कहता है, सलोनी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? केशव, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। मुझे नहीं पता था कि मेरे दिल देने की सज़ा इतनी बड़ी होगी। तू मुझसे ऐसे बदला लेगा, मैंने कभी सपने में भी ये बात नहीं सोची थी। लेकिन सलोनी, मैंने किया क्या है, बता तो जरा। केशव, तुमने रात को सारी हदें पार कर दी। हमारे बीच वो हो गया जो कभी नहीं होना चाहिए था। लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं है सलोनी? केशव, क्या तुम्हें सचमुच याद नहीं? मेरी हालत तो देख कैसी हो गई है। मुझे माफ़ कर दे सलोनी, और प्लीज़ रोना बंद करो, अपनी हालत मत बिगाड़ो। और इतना कहकर केशव उसे अपने गले लगा लेता है और उसे चुप कराने की कोशिश करता है और अपनी गलती की माफ़ी भी मांगता है। तभी वहाँ प्रिया भी आ जाती है और दोनों को इस हालत में देखकर उसका दिल टूट जाता है और वो रोने लगती है। रोते हुए केशव से कहती है, वाह केशव वाह, तुम ये गुल खिला रहे हो। अच्छा हुआ मैंने आज तुम्हें रंगों हाथ पकड़ लिया। मुझे सबने कितना समझाया कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी। प्रिया, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरी बस एक अच्छी फ्रेंड है। मैं प्यार तुमसे ही करता हूँ, मेरी बात का विश्वास करो। नहीं केशव, प्लीज़ बस रहने दो, अब मत बनाओ, बहुत पागल बना लिया तुमने मेरा। और सलोनी भी वहाँ खड़े होकर उनकी बातें सुन रही थी, लेकिन बीच में कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो जो चाहती थी वही हो रहा था। केशव, वो तो शुक्र है मनोज का, उसने तुम्हें यहाँ आते देख लिया और मुझे बता दिया। अगर आज मैं यहाँ नहीं आती तो तुम मेरी आंखों में धूल झोंकते ही रहते, मेरा ऐसे ही पागल बनाते रहते। प्रिया प्लीज़ मेरी बात का विश्वास करो। सलोनी, तुम बताओ ना उसे। लेकिन सलोनी कुछ नहीं बोलती। बस केशव बस, जिस हालत में मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा है उस हालत में देखकर तो कोई भी बता सकता है कि तुम्हारे बीच क्या चल रहा है, अब और नहीं। खैर, मैं तो बस तुम्हें ये बताने आई थी कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अरे वाह, क्या बात है, मैं पापा बनने वाला हूँ। चलो, कॉलेज ख़त्म ही होने वाला है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम जब कहोगी मैं तुमसे शादी कर लूँगा। और इतना कहकर केशव प्रिया के पास जाता है तो प्रिया उसे कहती है, ये मजाक नहीं है केशव, तुम्हारे लिए मजाक होगा। तुमने मेरी ज़िंदगी को और मुझे मजाक बनाकर रख दिया। और वो इतना कहकर केशव को धक्का दे देती है और वहाँ से रोते हुए चली जाती है। तो केशव भी प्रिया के पीछे जाने लगता है तो सलोनी उसे कहती है, केशव तू कहाँ जा रहा है? तू मेरे पास ही रह, वो तुझे कितना बेइज्जत करके गई है। तू चुप कर सलोनी, तेरी वजह से ये सब हुआ है, तुझे शर्म आनी चाहिए। तू कितना हद तक गिर गई है तुझे पता भी है, इस बात का अंदाज़ा भी है कि तूने क्या कर दिया है मेरे साथ। अब तूने हम दोनों की दोस्ती भी खो दी है, भूल जा केशव को। और केशव वहाँ से चला जाता है। फिर वो प्रिया के घर जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। फिर उसके बाद वो दरवाज़ा तोड़ता है तो देखता है प्रिया सामने पंखे से लटकी हुई थी। केशव हताश होकर घुटनों के बल बैठ जाता है। उसे एक सुसाइड नोट मिलता है जिस पर लिखा था, केशव तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं जा रही हूँ और मेरी मौत का कारण तुम्हारा धोखा है। केशव अगले दिन ही वो शहर छोड़कर चला जाता है। इस तरह दो रिश्ते अधूरे रह जाते हैं, एक दोस्ती का और दूसरा प्यार का।